किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, कुछ नहीं पता बरसात के मौसम। सब्ज़ी गर्म कर लिया मैंने और रोटी मैंने अभी बनाई क्योंकि हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो आज है थर्सडे और सुबह के करीबन 10 बज रहे थे। तो आज से नोनी का स्कूल खुल गया है, वो गया था स्कूल और मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर रही हूँ। घर के सारे काम इस टाइम तक मैंने निपटा लिए थे और यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा क्लीनिंग करी मैंने। अपना शू वाला कैबिनेट क्लीन किया, वो भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी उसमें। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो है मैं कुकटॉप क्लीन कर रही हूँ। सुबह नाश्ता करने के बाद यहाँ पे क्लीनिंग करनी रह गई थी क्योंकि मैं कई सारे सफाई वाले काम कर ही रही थी। तो अभी थोड़ी थोड़ी सफाई जो है मेरी अभी चल ही रही है। तो आने वाले कई दिन तक थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा सफाई का काम। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं स्टोव क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद फिर बर्तन भी वॉश करने थे मुझे। और हस्बैंड तो घर पे नहीं थे क्योंकि वो टूर पे गए हुए थे। तो सुबह नोनी को अकेले रेडी करके तैयार करना, ये सारी चीज़ों में टाइम लग गया। तो इसलिए मैं बहुत सारे काम तो नहीं कर पाई। इसीलिए उसके स्कूल जाने के बाद मैं बाकी के काम यहाँ पे निपटा रही हूँ। और फाइनली अब जाके मेरे सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट। तो सोफ़ा मैंने सब टाइडी अप करके रखा हुआ है, पोछा लग गया था, मैट बिछा दिया है और किचन भी मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। तो 11:15 बजने वाले हैं दोपहर के और नोनी को स्कूल से लाने का टाइम हो जाएगा। 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। उससे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो उसके लिए सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। ऑयल गर्म हो रहा है, पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। तो आज बाहर पे हल्की सी धूप है, इसलिए सारे कपड़े मैंने डाले हुए हैं छत में सूखने के लिए। लेकिन जब हम दिन में सोएंगे ना, उससे पहले मैं उठा के रख दूँगी अंदर, क्योंकि फिर किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, कुछ नहीं पता बरसात के मौसम में। और मैंने सारे काम करने के बाद मैं मार्केट गई थी, दूध लेके आई हूँ, आम लेके आई हूँ, केले लेके आई हूँ। तो फिर मार्केट का सारा काम कर लिया सुबह। नोनी गया है स्कूल। आज थोड़ा अजीब लग रहा है। तो नोनी के बिना इतने दिन से हैबिट हो गई थी ना नोनी की, तो आज अकेले थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन फिर कल से हैबिट हो जाएगी। और थोड़ा अकेले में टाइम मिलता है ना अकेले के लिए, खुद के लिए, तो वो भी अच्छा ही लगता है क्योंकि मैं अपना एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर पाती हूँ। थोड़ा सा मैंने एडिटिंग भी करी है। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना बना लेती हूँ, तो उसके बाद फिर नोनी को स्कूल से लेने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए फिर से लग जाते हैं काम में। और उससे पहले मैंने अपना फेस पैक भी लगाया, नीम वाला, क्योंकि 2-3 फेस पैक मैं घर लेके गई थी और मेरे एक मैंने अपनी को दिया, एक मैंने मम्मी को दिया। एक मुल्तानी मिट्टी वाला मैं लेके आने वाली थी। मुल्तानी मिट्टी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो वहीं रह गया, घर पे रह गया मेरे मायके में। तो इसीलिए फिर मैंने आज नीम वाला फेस पैक लगाया है। और उसके बाद फिर ऊपर से मैंने एलोवेरा जेल लगा दिया। बस स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है उससे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था। मैंने इसमें डाला है हींग, जीरा, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, प्याज और लहसुन। वैसे मैं इसमें साबुत धनिया और राई का तड़का भी डालती हूँ, लेकिन राई मेरी अभी ख़त्म हो रखी है। तो कुछ कुछ सामान जो है अभी लाना है मेरा। तो यहाँ पे जो है तड़का अच्छे से तैयार किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दही और बेसन का जो बैटर है वो डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे यहाँ की दही का टेस्ट अलग लग रहा था जब मैं कढ़ी बना रही थी, वो घर का टेस्ट तो अलग नोनी आता आ गया है स्कूल से। हाय नोनी, कैसा लगा स्कूल का पहला दिन? मज़ा आया? आपके सारे फ्रेंड्स मिले आपको? तो नोनी को बहुत मज़ा आया। शुरुआत में उठते टाइम नाटक कर रहा था, लेकिन उसके बाद तो मज़ा ही आता है क्योंकि वहाँ इसके दोस्त जो मिल गए थे इसको आराम से उतरना। तो नोनी को टेक्निक आती है ऊपर से नीचे उतरने की और नीचे से ऊपर चढ़ने की। तो यहाँ पे कढ़ी जो है बन चुकी है। चावल मैंने रखा है, चावल बनाते हैं। कढ़ी पकौड़ा है ये। इसके अलावा करेले की सब्ज़ी बची हुई है। सलाद मैंने तैयार कर लिया है। सारा खाना हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। छत में हल्की सी धूप आ रही थी, मैं कपड़े एक बार पलट के आ गई क्योंकि जल्दी सूख जाएंगे इस वजह से। और नोनी के हाथ मुँह धुला के कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो लंच टाइम हो गया है। कढ़ी चावल और ये करेले की सब्ज़ी गर्म कर लिया मैंने और रोटी मैंने अभी बनाई क्योंकि आटा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा रोटी भी खा लेते हैं। ये सब्ज़ी के साथ रोटी अच्छी लगती है। तो नोनी को मैंने लगा के दे दिया है, वहाँ पे बैठ के वो खा रहा है। बीच बीच में मुझे बोलना पड़ेगा खा लो खा लो। तो मैं भी अब लंच करती हूँ। लंच करने के बाद मैं सीधा शाम के टाइम पे आ गई हूँ। आजकल ना इतनी गर्मी में फटाफट मन ही नहीं करता है कि मैं ज़्यादा कोई व्लॉग भी बनाऊँ। काम करने का ही मन नहीं करता है इवन, बट काम तो करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आजकल वही है ना, आलसी हो रही हूँ थोड़ी सी। इतनी गर्मी में होता ही है, मूड ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने थोड़ी सी कट की है क्योंकि नोनी नहीं खाता है, ड्रामे बहुत करता है वो बहुत ज़्यादा।
तो इसीलिए मैं थोड़ी बना रही हूँ। और थोड़ी सी कड़ी बची थी दोपहर की, तो इसलिए अगर भिंडी वो नहीं खाएगा तो कड़ी के साथ खिला दूँगी मैं उसे रोटी। तो इसलिए थोड़ी सी कट करी थी मैंने। इसी के साथ मैं बाकी काम भी कर रही थी। और ये वाला बेड साइड कारपेट जो है ये मैंने वॉश किया था। और ये कारपेट इतना अच्छा है ना, बिल्कुल भी एक जगह रख दो उसके बाद वो हिलता भी नहीं है इधर से उधर, एकदम स्लिप नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है। तो थर्सडे का दिन मेरा इसी तरह से काम में निकल गया और मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब मैं आ गई हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। आज हो गया फ्राइडे और सुबह जल्दी उठ के मैंने सबसे पहले चने और आलू बॉईल कर लिए थे, काले चने। तो आज मैं काले चने और आलू की सब्ज़ी बना रही थी, यहाँ पे तड़का तैयार कर रही थी। और साथ ही मैं ना मनी प्लांट का पानी जो है मैं सुबह शाम चेंज कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरा मनी प्लांट पूरी तरह से सूख गया था। तो इसीलिए आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट वो बच जाए, तो इसलिए सुबह शाम पानी चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है मैं आटा गूँथ रही हूँ, इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला है। आज नोनी के लिए मैं बनाऊँगी पूरी। तो आटा गूँथ के रख दिया है मैंने रेस्ट पे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कढ़ाई में घी डाल के थोड़ा सा मखाना फ्राई कर लिया है। नोनी को स्कूल में देने के लिए मैं यहाँ पे मसाला वाला मखाना बना रही हूँ। थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च डाल दो, अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से सबसे लास्ट में चाट मसाला डाल देती हूँ मैं। और यहाँ पे जो है आलू और चने बॉईल हो गए थे। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि ना कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है और फिर हम खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही बनाया है मैंने। और यहाँ पे पानी था तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लटपटा करके बनाऊंगी। और यहाँ पे मसाला जो है बन गया है, चाट मसाला डाल देंगे इस मतलब मखाने में। और अब मैं पूरियाँ बेलना शुरू करूँगी। एक साइड मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और अब मैं यहाँ पे पूरी बना रही हूँ। तो मैं अपने सोच रही थी कि मैं पूरी नहीं बनाऊँगी, अपने लिए रोटी बनाऊँगी, लेकिन आटा फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही गया था। फिर मैंने 1-2 पूरी एक्स्ट्रा बना ली थी अपने लिए। तो यहाँ पे जो है गरम गरम पूरी बन रही है। तो अभी टाइम हो गया है 7:45 के आसपास का और नोनी को फटाफट से मैं नहला के लाई। उसको उठाना मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि वो उठना नहीं चाहता है सुबह। अब वही है ना, 1.5 महीना करीबन बच्चों को आराम से सो के उठने की हैबिट है। नोनी घर पे तो इतना लेट उठता था ना, जब आरू स्कूल चले जाती थी कई बार तो उसके बाद भी उठता था। लेकिन अब वही है, थोड़ा सा हैबिट बनाने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल से उसको उठाया मैंने, तैयार किया और फटाफट नाश्ता करा के उसके बाद मैं उसे स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बजने वाले हैं और मैंने थोड़ी देर वीडियो की एडिटिंग करी। घर के सारे काम मेरे हो गए थे 9:30 बजे और मार्केट जाके दूध लेके आई। यहाँ पे दूध बॉईल कर दिया है, दूध लेके आई, सब्जी लेके आई, कद्दू और शिमला मिर्च। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ढेर सारे बर्तन निकाले हुए हैं। ये वाला कैबिनेट खाली करके ये मैंने क्लीन किया है आज। तो कुछ कैबिनेट्स भी मैं क्लीन कर रही हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान वाला मौसम था ना, तो अभी तो बरसात हो गई, धूल मिट्टी सब बैठ जाती है, लेकिन आंधी तूफान वाले मौसम में घर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहती हूँ। और कई दिनों से क्लीनिंग भी नहीं हुई थी, तो इसी बहाने अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे। तो ये शेल्फ मैट जो है ये मैंने धोया था, अब मैं इसको बिछा के बर्तन रखती हूँ। उसके बाद लंच बनाएंगे। और लंच में घर से जो उस दिन गहत की दाल लेके आई थी, गहत की चटनी बनाऊँगी आज। और नोनी को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैट जो है अच्छे से सूख गया था। इसके नीचे मैंने एक न्यूज़पेपर भी बिछा दिया, क्योंकि मैट ना स्लिप करती है कई बार और ये पूरे स्लैब में इस तरह से आती भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कैबिनेट में पहले पेपर बिछाया, उसके बाद मैट बिछाया और अब मैं यहाँ पे बर्तन रख दूँगी। तो इसमें काफ़ी सारे बर्तन जो है ना आते हैं, जो कि हर टाइम यूज़ होता है, तो इसीलिए फ्रंट वाले कैबिनेट में ही रखा है। इसमें ना सेक्शन नहीं बना। अगर सेक्शन बने होते हैं ना कैबिनेट में, तो फिर बर्तन रखने में सही रहता है, ऑर्गेनाइज़ करने में आसान रहता है ना। और ये अंडर शेल्फ वाले कैबिनेट जो हैंग करते हैं वो भी मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि इसको हैंग करने के लिए कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शेल्फ बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो इसमें आ नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं यहीं पे रखती हूँ स्टोर करके, इस तरह से इसमें बर्तन वगैरह डाल देती हूँ। ये है गहत की दाल जो मम्मी ने दी थी, और ये कहीं गांव से ली थी, मम्मी ने किसी से मंगवाई है। तो एकदम प्योर है, कोई मिलावट वगैरह नहीं है इसमें। तो ये बनाऊंगी आज मैं। और गांव की जो एकदम प्योर वाली गहत होती है ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा मैंने ये दही जमा के रखी हुई थी कल, तो अभी थोड़ा सा मैं दही खाती हूँ। बाहर एकदम तेज़ धूप आई आज,
2-3 दिन के बाद तेज धूप आई है, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। तो नोनी आ गया है स्कूल से, इसको मैं लेके आ गई हूँ। इतनी तेज धूप हो रही है बाहर, आंखें नहीं खुल रही है, तो मैं पूरा स्कार्फ से कवर करके गई। घर जाके मैंने इतनी लापरवाही करी थी ना, पूरा ऐसे खुले चले गए थे धूप में, बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई थी। लेकिन यहाँ मैं अब तेज धूप में जाने से बच रही हूँ। वैसे तो यहाँ कम ही निकलना होता है। और नोनी को यहाँ देखो ऊपर चढ़ा हुआ है, इतनी ऊपर चढ़ के यहाँ जंप कर रहा है गद्दे में बार बार। मना कर रही हूँ, वो मान नहीं रहा है। तो लड़के शायद ऐसे ही उटपटांग हरकतें करते हैं, बहुत ज्यादा उटपटांग हरकतें करते हैं। और दिखाती हूँ नोनी का टिफिन। तो इसमें मैंने आड़ू दिया था, आड़ू फिनिश करके आया हुआ है। सब्जी पूरी बचा के लाया, मतलब आधी सब्जी खाई है, आधी सब्जी बचा के लाए उन्होंने। ऐसा क्यों? सब्जी क्यों नहीं खाते हो आप? सब्जी बचा के लाते हो हमेशा ना। हाँ, पराठा खत्म हो जाता है। पराठा खत्म हो जाता है। मैंने 2 पूरी दी थी आज। वैसे पूरी तो इसने खाई है और मखाना भी खाया है। सब्जी बचा के लाता है नोनी हमेशा। सब्जी के साथ नोनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है हमेशा। तो है ना, वो बोलने वाला व्लॉग एंड करते टाइम जो मैं बोलती हूँ, बोलो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा, है ना? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नानी को पूरा डायलॉग रट गया है और वो भी होपफुली नहीं बोल रहा है, होपफुली। होपफुली नया वर्ड नोनी ने इन्वेंट किया है, होपफुली, है ना? तो अभी शाम का टाइम हो गया है। यहाँ पे नोनी की यूनिफॉर्म मैं प्रेस कर रही थी, क्योंकि प्रेस नहीं थी, कई दिन से ऐसे फोल्ड करके रखी हुई थी, तो आयरन पूरी ख़राब हो रखी थी उसकी। तो इसीलिए मैं इसको निकाल के अच्छे से आयरन करके रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी जल्दी करना ना पड़े और लेट ना हो मुझे। शाम के 5:30 बज गए हैं। कपड़े मैंने आयरन कर दिए और गर्मी इतनी हो रही है, मैं आयरन करते करते गर्मी हो रही थी ना, कपड़ों से हीट निकल रही थी, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। कुछ कपड़े तो मैं अभी निकाल ही नहीं रही हूँ पहनने के लिए, क्योंकि जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं पतले कॉटन वाले, वही मैं पहन रही हूँ। अभी 2-3 कपड़े ही ऐसे हैं। तो एक पैंट मैंने लिया था घर जाने से पहले, उसका कपड़ा थोड़ा वैसा है, गर्म करता है। मैंने घर पे पहना था, लेकिन मैं यहाँ नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसमें। तो वो भी जब मौसम कुछ टाइम 1-2 महीने बाद ठीक होगा तभी पहनूंगी। इसीलिए मैं ना अभी ज़्यादा कुछ कपड़े निकाल नहीं रही हूँ पहनने के लिए। तो नोनी अभी बैठ के टीवी देख रहा है। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी चढ़ाई है मैंने, आलू शिमला मिर्च बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं बूंदी का रायता बना देती हूँ, सोच रही हूँ। नोनी को बूंदी का रायता पसंद है, एक इकलौता रायता जो है वही खाता है बूंदी का, तो आज मैं बना रही हूँ उसके लिए। और आटा गूंथती हूँ, थोड़ा सा मैं चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही को फेंट लिया है और मैंने इसमें डाल दी है बूंदी। तो मैं बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा ही बना रही हूँ। और बूंदी डाल के मैं आजकल ना उतना पसंद नहीं कर रही हूँ बूंदी का रायता, क्योंकि अब रेगुलर बीच में बनाया था नोनी की वजह से, तो अब मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही है चीज़ें। वही होता है कि नोनी की वजह से मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ मैं उनसे, फिर उसके लिए रेगुलर बनाते रहो और ख़ुद उससे उब जाती हूँ मैं। तो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाले, काला नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर, और बस यहाँ पे रायता उसका तैयार हो गया है, फ्रिज में रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे नोनी के लिए बना रही हूँ दूध। तो आज सुबह नहीं दिया था उसे, क्योंकि सुबह स्कूल जाने में लेट हो रहा था, तो इसीलिए दूध नहीं पी पाया था। तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध बना के दिया है। की सब्ज़ी बन गई है और मैंने रायता भी बना दिया है। यहाँ पे जो है सब्ज़ी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने लटपटी बनाई थी ताकि आलू जल्दी से गल जाएं। और बस इसको ढक देती हूँ। अब मैं कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं किए मैंने आज इसमें।
एकदम सिंपल तरीके से बनाई है। और ये मैंने चाय बनाई है पहले, तो चाय पीते हैं पहले। बाहर इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है ना, मतलब बादल लगे हुए हैं उसके बाद भी उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने बालों में चोटी की हुई है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा एक तो छोटे कर लिए मैंने। छोटे बाल कैसे मैनेज करें मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने चोटी कर ली है ताकि मुझे बार बार क्लेचर ना लगाना पड़े। और मुझे बहुत ही बेकार लगता है यहाँ का मौसम। पहाड़ों में तो आपने देखा होगा मैं खुले भी कर ले रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ बाल खुले मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है।